ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। ईरान के राष्ट्रपति रविवार को यानी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान में थे। इस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अलावा विदेश मंत्री और 9 लोग सवार थे। जब यह हादसा हुआ तब रईसी अजरबैजान बॉर्डर इलाके से लौट रहे थे। उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। बाकी दोनों हेलीकॉप्टर सुरक्षित हैं, जबकि रईसी का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। रेस्क्यू टीम को पहाड़ी इलाके से मलबा मिल चुका है और ईरान की तरफ से मौत की आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि इन सबके मौत के पीछे की साजिश के सवाल भी लगातार उठे जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये भी अहम है कि रईसी की मौत के बाद अब ईरान का राष्ट्रपति कौन होगा, ईरान का संविधान इसको लेकर क्या कहता है, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ईरान में पावर का बंटवारा कैसे है, पहले आपको ये समझा देते हैं। ईरान की सत्ता में सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर है। ये शख्स अयतुल्ला अली खोमेनी है, जो देश के सर्वोच्च नेता है, यानी सुप्रीम लीडर। ईरान के सुप्रीम लीडर सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है। इसके साथ ही साथ वो देश की घरेलू और विदेश नीतियां भी तय करता है। किसी देश के साथ जंग का आगाज और शांति बहाल करना दोनों अकेले ही सुप्रीम लीडर के हाथ में होता है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ गार्जियन, जो ईरान के संसद की गतिविधियों की देखरेख करता है, उनमें 12 में से 6 सदस्यों की नियुक्ति भी सुप्रीम लीडर ही करता है। इसके बाद आते हैं ईरान के राष्ट्रपति। ये सर्वोच्च नेता के अधीन काम करते हैं। इन्हें सीधे जनता चुनती है, जबकि सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर को एक्सपर्ट्स की सभा के जरिए चुना जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। कोई राष्ट्रपति लगातार केवल 2 कार्यकाल के लिए ही पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति राज्य योजना और बजट और देश के प्रशासनिक और सिविल सेवा मामलों के लिए सीधे जिम्मेदार होता है। राज्य स्तर के मेडल और अवार्ड्स भी राष्ट्रपति ही देता है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि ऐसे अचानक हुए ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद अब कौन ईरान का राष्ट्रपति बनेगा। ईरान के संविधान की बात करें तो ईरान का संविधान ये कहता है कि अगर किसी सिटिंग राष्ट्रपति की अचानक मौत हो जाती है तो उस सूरत में आर्टिकल 131 के तहत प्रथम उपराष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा 50 दिनों के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि इसके लिए ईरान सर्वोच्च नेता यानी आयतुल्ला खमेनी की मंजूरी जरूरी होगी। इस हिसाब से ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को अब राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। हालांकि इसी दौरान परिषद को 50 दिनों के अंदर ही राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करनी होती है। इस परिषद में उपराष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष और न्यायपालिका के प्रमुख मौजूद होते हैं। इब्राहिम रईसी 2021 में राष्ट्रपति चुने गए थे और अब अगला राष्ट्रपति चुनाव 2025 में होना था। फिलहाल मोहम्मद मोकबर ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। 1 सितंबर 1955 को जन्मे मोकबर के सर्वोच्च नेता अली खमेनी के साथ अच्छे संबंध भी हैं, जो ईरानी मामलों में अंतिम अधिकार रखते हैं। रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद मोकबर ने 2021 में पहले उपराष्ट्रपति की भूमिका भी निभाई थी। इसके अलावा मोकबर ईरानी अधिकारियों की एक टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने अक्टूबर 2023 में मॉस्को का दौरा किया था और रूस की सेना को सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और ड्रोन की आपूर्ति करने पर भी सहमति जताई थी। ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई थी। ईरान में हाल ही में 12 उपराष्ट्रपति हैं। ईरान में एक साथ कई उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। ये ज्यादातर कैबिनेट सदस्यों के रूप में काम करते हैं। हालांकि मोकबर का पद सभी लोगों में प्रथम माना जाता है, इसलिए उन्हें प्रथम उपराष्ट्रपति भी कहा गया है। वर्ष 1989 में प्रधानमंत्री का पद जब यहाँ समाप्त हुआ था तो उसके बाद प्रथम उपराष्ट्रपति को उनकी कुछ शक्तियां दे दी गई थी। उपराष्ट्रपति पद पर होने से पहले मोकबर ने 14 सालों तक ईरान के सेताड के प्रमुख के रूप में भी काम किया है। ये एक ताकतवर आर्थिक समूह माना जाता है, जो ज्यादातर धर्म कर्म से जुड़े काम करता रहता है। यानी हमने आपको समझाया कि कैसे ईरान की सत्ता बटी हुई है। पहले सर्वोच्च नेता आता है, जिसके बाद राष्ट्रपति और उसके बाद उपराष्ट्रपति। यहाँ पर प्रथम उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की जगह लेने वाले हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।